अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है सिग्नल टू नॉइस रेशो, ठीक है। यस सर। लास्ट टाइम जो है हम जो है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। अब सिग्नल टू नॉइस रेशो बेसिकली क्या है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो एस एन आर है, ठीक है, वो बेसिकली यूज होता है कंपैरिजन के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि ये चेक करने के लिए कि हमारा जो सिग्नल जो सेंडिंग साइड से सेंड हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर जब नॉइस मिक्स होती है तो रिसीविंग साइड तक पहुंचते-पहुंचते वो किस हद तक इफ़ेक्ट हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम जो हम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट पढ़ रहे थे तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में हमने यही पढ़ा था कि जब भी आप लोग डाटा सेंड करते हैं, जब भी आप लोगों के जो सिग्नल हैं, वो सेंडिंग साइड से जब सेंड हो रहे होते हैं तो रिसीविंग साइड तक पहुँचते-पहुँचते, ठीक है, वो एज़ इट इज़ नहीं पहुँचते। ठीक है, वो क्या था, उसको हम कहते थे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो में यही है कि जब आप लोग बेसिकली ये कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन को चेक कर रहा है कि जब हम डाटा को या सिग्नल को सेंड करते हैं सेंडिंग साइड से, ठीक है, तो उसके अंदर जब नॉइस मिक्स होती है तो वो किस हद तक इफेक्ट होता है, ठीक है, या किस हद तक इफेक्ट हुआ है, ठीक है। आया कि वो हमारा जो सिग्नल है वो कम इफेक्ट हुआ है, वो ज्यादा इफेक्ट हुआ है, ठीक है। इनका जो कंपैरिजन है वो एस.एन.आर कहलाता है, ठीक है, सिग्नल टू नॉइस रेशो, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ कि जब भी आप सिग्नल को सेंड करते हैं सेंडिंग साइड से, ठीक है, तो हमारा सेंडिंग साइड से जब सिग्नल सेंड हो रहा होता है, जब उसमें नॉइस मिक्स होता है, ठीक है, नॉइस मिक्स होने के बाद हमारा जो सिग्नल रिसीविंग साइड तक पहुंचा है वो किस हद तक इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कंपैरिजन को जब हम चेक करते हैं, ठीक, तो इस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशो, ठीक है। तो वही बात बता रहा है एस.एन.आर, ठीक है, बेसिकली कंपेयर करता है द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर, ठीक है, ratio of signal power to the noise power. The signal to noise ratio is defined as, ठीक है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं SNR इक्वल टू एवरेज सिग्नल पावर, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, एवरेज नॉइस पावर में, ठीक है। We need to consider the average signal power and the average noise power because these may change with time, ठीक है। SNRS is actually the ratio of what is wanted, ठीक है, क्या हम जानते हैं और what is not wanted, ठीक है। बच्चा आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें। हाई SNR मीन द सिग्नल इज लेस करप्टेड, ठीक है। हाई SNR का मतलब क्या होगा कि जो हमारा सिग्नल है वो नॉइस से कम करप्ट हुआ है, ठीक है, कुछ हद तक इफेक्ट हुआ है, ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। अगर हम बात करते हैं कि लो SNR मीन द सिग्नल इज मोर करप्टेड, ठीक है, अगर लो SNR हो तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिग्नल है रिसीविंग साइड तक जब वो पहुंचा है तो वो बहुत ज्यादा करप्ट हुआ है, ठीक है। जैसा हम सेंड कर रहे थे वो एज इट इज सेंड नहीं हो रहा, हमारा डाटा जो सिग्नल है वो किसी वजह से हमारे इफेक्ट हो सकते हैं, हमने ये तमाम चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। Because SNRS is the ratio of two powers, it is often described in decibel unit, ठीक है। SNR का जो यूनिट है वो क्या होता है, हम डेसिबल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, इट इज ऑफन डिस्क्राइब इन डेसिबल, ठीक है। चलें उसका, अब इसका फार्मूला क्या है, आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है कि जो फार्मूला है वो क्या है, SNR, ठीक है, और इसका जो हम यूनिट है वो डेसिबल की फॉर्म में होगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा, 10 लॉग बेस 10 SNR, ठीक है। इसके अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद डाटा रेट बता रहा है, ठीक है, डाटा रेट लिमिट। A very important consideration in data communication is how fast we send data in bit per second, ठीक है, कि हमारा जो डाटा सेंड हो रहा है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, बिट पर सेकंड की फॉर्म में सेंड होता है कि एक सेकंड में हमारे कितने बिट्स सेंड हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह अपने डाटा लिमिट्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बिट पर सेकंड ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, वो चैनल कोई भी हो। तो इसमें तीन चीजें आ जाती हैं, बैंडविड्थ अवेलेबल कि कितनी बैंडविड्थ है,
ठीक है? लेवल ऑफ सिग्नल, सिग्नल का लेवल क्या है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द क्वालिटी ऑफ चैनल, ठीक है, और चैनल की क्वालिटी क्या है, ठीक है। द लेवल ऑफ नॉइस, मीन कि हमारे पास जो सिग्नल सेंड हो रहे हैं वो हमारे पास किस हद तक उस चैनल से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या आ जाती हैं, डाटा रेट लिमिट पे आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं। नॉइसलेस चैनल है, ठीक है, नॉइजी चैनल है। नॉइसलेस चैनल को हम नेकेस्ट बिट रेट भी कह सकते हैं, और नॉइसी चैनल को हम शैनन कैपेसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। नेकेस्ट बेसिकली ये जो फार्मूला है ये हमें बताता है कि हाउ मेनी सिग्नल लेवल वी नीड, ठीक है। ये जो नेकेस्ट है ये बेसिकली हमें बताता है कि हाउ मेनी सिग्नल लेवल वी नीड, ठीक है, कि हमें कितने सिग्नल लेवल्स की ज़रूरत है। और शैनन कैपेसिटी बेसिकली आप लोगों को अपर लिमिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनको वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यूजिंग बोथ लिमिट्स, इनके लिमिटेशंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इंक्रीज द लेवल ऑफ सिग्नल, ठीक है, कि जैसे हम सिग्नल के लेवल्स को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अकरिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो है एरर के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इन अदर वर्ड, इट रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है। जैसे जैसे हमारे लेवल्स बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे हमारे पास जो है करप्शन के चांसेस भी ज्यादा हो रहे हैं, और इसी तरह हमारे पास जो रिलायबिलिटी है वो सिस्टम की वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब कैपेसिटी ऑफ सिस्टम बेसिकली क्या है, यहाँ पे मजीद इसको डिस्कस कर रहा है, ठीक है। द बिट रेट ऑफ सिस्टम इंक्रीज, जब हम हमारे जो है सिस्टम का जो बिट रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, विद इंक्रीज द नंबर ऑफ लेवल, ठीक है। जब हम सिग्नल लेवल को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो बिट रेट होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जब सिग्नल लेवल ही इंक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन हमारे पास जो बिट रेट है वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं हमारे पास एक सेकंड में, ठीक है। वो मैक्सिमम जो है बिट सेंड होते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। द symbol can consist of signal bit, ठीक है, सिंगल बिट और n बिट। द नंबर ऑफ सिग्नल लेवल इक्वल टू 2n, ठीक है। इनको अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है एज द नंबर ऑफ लेवल गोज अप, वही बात बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हमारे पास जो सिग्नल का लेवल्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, द स्पेसिंग बिटवीन लेवल डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि जैसे जैसे हम सिग्नल्स के लेवल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास बिट रेट भी इंक्रीज होगा और एरर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में बता रहे हैं। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का मतलब ये था कि जब भी हम डाटा सेंड करते हैं सेंडिंग साइड से और वो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, वो एज इट इज नहीं पहुंच पाता, ठीक है, वो किसी हद तक इफेक्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते थे, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके थे। अब बता रहे हैं नॉइसलेस चैनल या नेकेस्ट बिट रेट, ठीक है। बेसिकली मैंने अभी बताया कि इसमें हम ये क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हाउ मेनी सिग्नल लेवल वी नीड, कि हमें जो सिग्नल लेवल कितने ज़रूरत हैं, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है फॉर नॉइसलेस चैनल द नेकेस्ट बिट रेट फार्मूला डिफाइन द थ्योरेटिकल मैक्सिमम बिट रेट, ठीक है। ये थ्योरेटिकली जो है हमें मैक्सिमम बिट रेट के बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास सिग्नल लेवल इंक्रीज होंगे तो वैसे ही हमारे पास जो है बिट रेट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो बता रहा है बिट रेट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बैंड विड्थ मल्टीप्लाई लॉग बेस टू, ठीक है, और एल। यहाँ पे अब मजीद इनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बैंडविड्थ क्या है, इज द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होगा कि आपके चैनल की बैंडविड्थ क्या है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ डाटा जो है आपका एक यूनिट ऑफ टाइम पीरियड में कितना सेंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल इज द नंबर ऑफ सिग्नल लेवल, ठीक है। ये बेसिकली सिग्नल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूज टू रिप्रेजेंट डाटा, जो कि आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड बिट रेट इज द बिट रेट इन बिट पर सेकंड, ठीक है, कि एक सेकंड में आप लोगों के पास जो है कितने बिट्स सेंड हो रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था कि हमारा जब भी डाटा सेंड होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है। तो बिट रेट में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास एक सेकंड में कितने ज्यादा बिट्स सेंड हो रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी माइट थिंक दैट द गिवन स्पेसिफिक बैंडविड्थ we can have any bit rate we want to increase the number of signal level although the idea is theoretically correct, ठीक है, प्रैक्टिकली देयर इज अ लिमिट, ठीक है, जो है हमारे पास थ्योरेटिकली तो करेक्ट है बट यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ लिमिट्स आ जाती हैं, ठीक है। व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लेवल वी इम्पोज अ बर्डन ऑन द रिसीवर, ठीक है, जब हम सिग्नल लेवल को इंक्रीज करते हैं तो वैसे ही हमारे पास बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जब बर्डन बढ़ता है तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है एरर के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे वही बात बता रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड इंक्रीज द लेवल ऑफ सिग्नल रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, कि जैसे हमारे पास बर्डन बढ़ रहा है कम्युनिकेशन चैनल पे, ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो परफॉर्मेंस है, जो रिलायबिलिटी है, वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ फार्मूला है और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। मजीद यहाँ पे वही बाद में बता रहा है, नेक्स्ट गिव द अपर बाउंड, ठीक है, फॉर द बिट रेट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम by calculating the bit rate directly from the number of bit in the sample, ठीक है, and bandwidth of the system। अब यहाँ पे जो द नेकेस्ट फार्मूला टेल अस हाउ मेनी सिग्नल लेवल वी नीड, ठीक है, बेसिकली नेकेस्ट बिट रेट जो है हम इसलिए यूज करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे सिग्नल्स के लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है, कि हमें सिग्नल के लेवल्स कितने जरूरत हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं नेकेस्ट थ्योरम स्टेट दैट फॉर नॉइसलेस चैनल, ठीक है, आप लोगों को आइडिया है कि जब भी आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो कभी भी हमारा डाटा जो है 100% या सेंड नहीं होता, वो किसी हद तक इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं फार्मूला बिट रेट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बैंडविड्थ, ठीक है, मल्टीप्लाई लॉग बेस 2l, ठीक है। सी क्या होगा, या हम ये कह सकते हैं सी कैपेसिटी, कैपेसिटी, या हम बिट रेट कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद टू बी क्या है, बैंडविड्थ है, लॉग 2m है, ठीक है। जो m है वो बेसिकली क्या है, आप लोगों के नंबर ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल और वोल्टेज लेवल, ठीक है, कि आप लोगों के पास जो वोल्टेज है उसका लेवल क्या है, तो वो एक ही बात है, ठीक है, इसको डिफरेंट वे से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और बैंडविड्थ बता रहा है, और बैंडविड्थ आप लोगों के पास क्या होंगे, हर्ट्स में होंगे, और कैपेसिटी क्या होगी आप लोगों के पास बिट पर सेकंड में होगी, ठीक है। कैपेसिटी बेसिकली क्या है, आप लोगों के पास बिट रेट है, तो अभी हमने देखा था बिट रेट क्या होता है, आप लोग फाइंड करते हैं बिट पर सेकंड की, एक सेकंड में आप लोगों के पास कितने बिट सेंड हो रहे हैं, ठीक है। और बैंडविड्थ की बात करते हैं तो ये हम क्या करते हैं, हर्ट्स की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। और एम क्या है, बेसिकली आप लोगों के पास डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं, वोल्टेज लेवल्स हैं, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे अब आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। कंसीडर द नॉइसलेस चैनल, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, नॉइसलेस चैनल कंसीडर यहाँ पे कर रहा है विद बैंडविड्थ, उसकी वेब बैंडविड्थ क्या है, 3000 हर्ट्स है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था, ठीक है, बैंडविड्थ हमारे पास क्या होगी, हर्ट्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल विद टू सिग्नल लेवल, ठीक है, जो आप लोगों के पास m है वो बेसिकली क्या है, आप लोगों के पास 2 है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। द मैक्सिमम बिट रेट कैन बी कैलकुलेटेड, अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम बिट रेट कैलकुलेट करना है कि एक सेकंड में आप लोगों के पास कितने बिट सेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि 2, ठीक है, और फार्मूला क्या था, 2 मल्टीप्लाई बी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ आप लोगों के पास क्या थी, 3000 थी, ठीक है, मल्टीप्लाई, और फार्मूला क्या था, लॉग बेस 2, ठीक है, ये बेस 2 है, आपने लॉग बेस 2, और आप लोगों के पास सिग्नल लेवल क्या थे, ठीक है, वो क्या थे, एम की वैल्यू क्या है, आप लोगों के पास 2 है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग बेस 2 जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आएगा, 1 आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 6000 बिट पर सेकंड आप लोगों के पास क्या है, डाटा एक सेकंड में क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, यहाँ पे वही बात बता रहा है, सेम नॉइसलेस चैनल, ठीक है, कि आप लोगों के पास जो नॉइसलेस चैनल है वो सेम है, ट्रांसमिटिंग सिग्नल विद 4 सिग्नल लेवल, ठीक है। यहाँ पे जो बैंडविड्थ है वो सेम है आप लोगों की, ठीक है, यहाँ पे उसने यही बात दी है कि सेम नॉइसलेस चैनल है, ठीक है, ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल। अब इसके लेवल्स क्या है, 4 हैं, ठीक है। द मैक्सिमम बिट रेट क्या होगा, अब आपने बिट रेट को फाइंड करना है, आप लोगों को फार्मूला माइंड में होना चाहिए, ठीक है, फार्मूला आप लोगों को नहीं दिया जाएगा,
यहाँ पे अब आप लोगों को फ़ॉर्मूला ठीक है, माइंड में है, आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करनी है, ठीक है? यहाँ पे अब आप लोग देख लें कि यहाँ पे आप लोगों के पास फ़ॉर्मूला क्या था, 2b log बेस 2m, ठीक है? 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे बैंडविड्थ सेम थी, 3000 आ गई, मल्टीप्लाई log बेस 2, और यहाँ पे अब सिग्नल लेवल क्या थे, 4 थे, ठीक है? सिग्नल लेवल क्या है यहाँ पे, 4 हैं। और जब आप इसको log बेस 2 और 4 की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, वो 2 आएगा, ठीक है? कैलकुलेटर के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसको। अब यहाँ पे 2 आया, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 12,000 बिट पर सेकंड जो है आप लोगों के पास सेंड होंगे, ठीक है? इसी तरह एक और थ्योरम है, यहाँ पे आप लोगों को दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे बता रहा है वी नीड टू सेंड 265 केबीपीएस, ठीक है, किलोबिट पर सेकंड ओवर अ नॉइसलेस चैनल, ठीक है, विद अ बैंडविड्थ क्या है, 20 किलो हर्ट्स है, ठीक है, 20 किलो हर्ट्स है। हाउ मेनी सिग्नल लेवल वी नीड, अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, बिट रेट को फाइंड कर रहे थे, ठीक है? अब हमने क्या करना है, सिग्नल के लेवल्स को फाइंड करना है। यहाँ पे सिग्नल के लेवल्स आप लोगों को 4 दिए हुए थे, पहले क्या थे, 2 दिए हुए थे। अब यहाँ पे आप लोगों को सिग्नल लेवल नहीं दिए हुए, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे उन सिग्नल्स के लेवल्स को फाइंड करना है। अब आपने उसी फार्मूले को फॉलो करना है। आपके पास नॉइसलेस चैनल के लिए जो फार्मूला है आपके माइंड में होना चाहिए, वो ये है। अब इसने कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है? कैपेसिटी क्या है, बिट रेट आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है? वी नीड टू सेंड 265 केबीपीएस, किलो बिट पर सेकंड। अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था कि हम फाइंड करते हैं बिट पर सेकंड की फॉर्म में, यहाँ पे अब आप लोगों को किलो बिट पर सेकंड की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपने सिंपल क्या करना है, 265 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1000 से, जो कि आप लोगों के पास ये जवाब आएगा, ठीक है? इसी तरह आपने फिर फार्मूला पुट किया 2, और बैंडविड्थ आप लोगों को दी हुई थी 20 किलोहर्ट्ज़, ठीक है? अब यहाँ पे बैंडविड्थ आप लोगों को किस फॉर्म में दी हुई है, किलोहर्ट्ज़ की फॉर्म में, ठीक है? तो अब आपने फाइंड करना है, ठीक है? ज़ाहिर सी बात है, हर्ट्ज़ की फॉर्म में, ठीक है? तो आपने क्या करना है, 20 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1000 से, ठीक है? 20 को आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और आप लोगों के पास ये जवाब आ जाएगा। मल्टीप्लाई लॉग बेस 2, ठीक है? एम या एल एक ही बात है, ठीक है? अब आपने सिग्नल्स के लेवल्स को फाइंड करना है, ठीक है? अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप लोगों के पास 2, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, तो आप लोगों के पास जवाब आएगा 40,000, ठीक है? और जब आप लोग 40,000 को इस पे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, ठीक है? इसको जो है 20,000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा, 6.625 आएगा, ठीक है? अब आप लोगों के पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है? आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब आपने बेसिकली जो है लेवल्स को चेक करना है, ठीक है? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब लॉग को आप उस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है? जो बेस होगा, 2 है या 10 है। अब यहाँ पे देखें, अब आप लोगों के पास जो लॉग बेस 2 है, ठीक है? जब लॉग को, क्योंकि आपने सिग्नल लेवल्स को फाइंड करना है, ठीक है? सिग्नल लेवल्स को आपने फाइंड करना था, यहाँ पे लॉग बेस 2 है। जब आप इस लॉग बेस 2 को इक्वल के इस तरफ लेके जाएँगे, ठीक है? राइट साइड पे लेके जाएँगे, तो जो भी इसका बेस होगी, 2 हो या 10 हो, ठीक है? यहाँ पे जो वैल्यू है वो उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आप देखें 2 था, अब यहाँ पे देखें 2, और ये जो वैल्यू थी ये क्या होगी, इसकी पावर बन गई। अगर यहाँ पे 10 होता, ठीक है? जो भी वैल्यू होती यहाँ पे, ठीक है? तो आप लोगों के पास ये क्या होती है, 10 की पावर बन जाती, ठीक है? तो पावर बनने के बाद आपने क्या कर लिया, इसको जो है कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड कर लिया, और हम बता रहे हैं कि हमारे पास जो सिग्नल लेवल्स हैं वो इतने रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है? तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट था शैनन थ्योरम, ठीक है? अभी मैंने बताया था कि जो नेकेस्ट आप लोगों के पास थ्योरम था, वो बेसिकली क्या करता है, ठीक है? नेकेस्ट फार्मूला आप कह सकते हैं, टेल अस हाउ मेनी सिग्नल लेवल वी नीड। तो उसके बाद अगर शैनन थ्योरम की बात करते हैं, शैनन थ्योरम कैपेसिटी आप कह सकते हैं, गिव अस अपर लिमिट, ये आप लोगों को अपर लिमिट प्रोवाइड करता है, ठीक है? अब यहाँ पे वही बात बता रहा था, ठीक है? जो आप लोग रियल लाइफ में देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे बताया वी कैन नॉट हैव नॉइसलेस चैनल। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि जब भी आप लोग डाटा सेंड करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो चैनल है वो 100% परफेक्ट हो। उसपे किसी न किसी टाइप की नॉइस लाज़मी होगी, ठीक है? जिस वजह से आप लोगों के सिग्नल जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो वही बात बता रहा है, वी कैन नॉट हैव नॉइसलेस चैनल, ठीक है? द चैनल इज़ ऑलवेज़ नॉइज़ी,
चैनल क्या होगा? ऑलवेज़ नॉइसी होगा, उसमें कोई ना कोई नॉइज़ होगी। ये हम ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? वो कैसे होंगी, किस तरह से जनरेट हो सकती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बता रहा है शैनन इंट्रोड्यूस अ फार्मूला कॉल्ड शैनन कैपेसिटी, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? शैनन कैपेसिटी टू डिटरमाइन द थ्योरेटिकल हाईएस्ट डाटा रेट फॉर नॉइज़ी चैनल, ठीक है? अब इसके बाद आप लोगों के पास जो फ़ॉर्मूला है, तो यहाँ पे वही बात बता रहा है हाईएस्ट डाटा रेट, यहाँ पे हाईएस्ट जो है या आप अपर लिमिट कह सकते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करता है या हाईएस्ट डाटा रेट प्रोवाइड करता है फॉर नॉइज़ी चैनल कि आप लोगों का एक चैनल है बट नॉइज़ी है, बट आप लोगों को जो शैनन थ्योरम ये बताना चाह रहा है कि आप लोगों को हाईएस्ट डाटा रेट प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है? तो इसका जो फार्मूला है वो है सी इज इक्वल टू, ये फार्मूले आप लोगों ने खुद माइंड में रखने हैं, ठीक है? शैनन का क्या है, नॉइसलेस चैनल का क्या फार्मूला है, ठीक है? तो अब यहाँ पे शैनन थ्योरम का जो फार्मूला है सी इज इक्वल टू बी लॉग बेस टू है, ठीक है? यहाँ पे लॉग बेस टू है वन प्लस एस एन आर, या फिर आप ये कह सकते हैं कैपेसिटी इज इक्वल टू बैंड विड्थ, ठीक है? मल्टीप्लाई लॉग बेस टू, ठीक है? वन प्लस एस एन आर सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ठीक है? यहाँ पे वही बात बता रहा है, इनके बारे में बता रहा है, बैंडविड्थ क्या है, एसएनआरएस क्या है, ठीक है? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है एक जो है एक्सरसाइज आप लोगों को एग्जांपल दे रहा है, ठीक है? कंसीडर एन एक्सट्रीमली नॉइजी चैनल इन व्हिच द वैल्यू ऑफ सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है? कि आप लोगों के पास जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, वो बेसिकली क्या है, उसकी रेशियो क्या है आप लोगों के पास, ठीक है? जीरो है। अब ये आपने खुद माइंड में बिठाना है, नॉइस लेस चैनल हो तो उसका फार्मूला क्या है, नॉइजी चैनल हो तो उसका फार्मूला क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, इन अदर वर्ड, ठीक है? द नॉइस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट द सिग्नल इज फेंट फॉर दिस चैनल द कैपेसिटी सी इज कैलकुलेटेड। अब आपने क्या करना है, उसी फार्मूला को पुट करना है, ठीक है? जो कि आप लोगों ने फार्मूला अभी शैनन थ्योरम का पढ़ा है, ठीक है? यहाँ पे देखें बी लॉग बेस टू वन प्लस एस एन आर, ठीक है? अब एस एन आर यहाँ पे बता रहा है कि वो क्या है, जीरो है, ठीक है? उसकी वैल्यू क्या है, वो ज़ीरो है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें इक्वल टू बी लॉग बेस 2, और जब आप लोगों के पास, ठीक है, ये 1 होगा, ठीक है? जब लॉग बेस 2 और वैल्यू 1 होगी, जब आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। वो क्या आएगा, आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। जी। ठीक है? तो जब आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करेंगे तो लॉग बेस टू 1 वैल्यू जो है आप लोगों के पास 0 आएगी। जब आप लोग इसको बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, बैंडविड्थ यहाँ पे आप लोगों को नहीं दी हुई। अगर दी भी होती, जब आप लोग मल्टीप्लाई करते तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास क्या आता? 0 आता। उसके बाद एक और एग्जांपल है, यहाँ पे बता रहा है वी कैन कैलकुलेट द थ्योरेटिकल हाईएस्ट बिट रेट, ठीक है, फॉर रेगुलर टेलीफोन लाइन। अ टेलीफोन लाइन नॉर्मली हैज़ अ बैंडविड्थ, उसकी बैंडविड्थ क्या है? 3000 है। द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज यूजली, ठीक है, ये आप लोगों को वैल्यू दी हुई है। फॉर दिस चैनल द कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड। अब आपने फार्मूला पुट करना है शैनन थ्योरम, और इसके थ्रू आपने क्या करनी है, कैपेसिटी जो है फाइंड करनी है, ठीक है? अपर लिमिट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बता रहा है बी, ठीक है? बी बैंडविड्थ था, बैंडविड्थ आप लोगों को ये वैल्यू दी हुई थी, 3000 था, ठीक है? आपने 3000 को पुट कर लिया, ठीक है? इस फार्मूला में लॉग बेस 2 है, ठीक है? वो एज इट इज आ गया, और 1 प्लस एस एन आर है सिग्नल टू नॉइस रेशियो, और सिग्नल टू नॉइस रेशियो की वैल्यू ये आप लोगों को ये दी हुई है। आपने ये वैल्यू जो है पुट कर ली, ठीक है? उसके बाद आपने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, ठीक है? और जब लॉग बेस टू और ये जो वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा 11.62 आएगा, ठीक है? ये कैलकुलेटर के थ्रू आप लोग खुद फाइंड करेंगे, ठीक है? और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास ये जो है मैक्सिमम जो है बिट रेट आ रहा है, ठीक है? बिट पर सेकंड की फॉर्म में, ठीक है? इसी तरह आप लोगों के पास ये टेबल है यूनिट ऑफ पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है? इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे मजीद एक एग्जांपल बता रहा है, ठीक है? वी हैव अ चैनल विद 1 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ, ठीक है? आप लोगों को अब बैंडविड्थ किस फॉर्म में दे रहा है? मेगाहर्ट्ज की फॉर्म में दे रहा है, ठीक है? द सिग्नल टू नॉइस रेशियो फॉर दिस चैनल इज 63, ठीक है? व्हाट आर द एप्रोप्रिएट बिट रेट क्या है और सिग्नल लेवल क्या है, ठीक है? अब आप लोगों को खुद अंडरस्टैंड करना है कि जब भी सिग्नल लेवल्स को फाइंड करना हो तो आपने नेकेस्ट थ्योरम को पुट करना होगा,
और अगर आपने टोटल बिट रेट फाइंड करना होगा तो मैक्सिमम बिट रेट फाइंड करना होगा तो आप शैनन थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोगों को जो है, ठीक है, फर्स्ट वी यूज़ शैनन फार्मूला टू फाइंड अपर लिमिट। यहाँ पे आप अपर लिमिट को फाइंड करेंगे, शैनन थ्योरम को फॉलो करते हुए आप उस फार्मूला को पुट करेंगे, ठीक है? अब आप लोगों को बैंडविड्थ दी हुई है 1 मेगाहर्ट्ज़ की फॉर्म में, ठीक है? और 1 मेगाहर्ट्ज़ इज़ इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 6 होता है। यहाँ इस टेबल में आप लोग देखें, मेगाहर्ट्ज़ इक्वल टू क्या है, 10 की पावर 6 हर्ट्ज़, ठीक है? क्योंकि आपने बैंडविड्थ किस फॉर्म में पुट करनी है, हर्ट्ज़ की फॉर्म में। इसलिए हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है? मेगाहर्ट्ज़ में था, अगर आपको हर्ट्ज़ में देखते तो आप लोग 10 की पावर 9 पुट कर लेते। आपको किलो हर्ट्ज़ की फॉर्म में देते तो आप 10 की पावर जो है 3 पुट कर लेते, या जो है आप लोग जो है जैसा कि लास्ट टाइम 1000 से मल्टीप्लाई किया था तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? और इसी तरह टेराहर्ट्ज़ में दिया जाए तो आप 10 की पावर 12 पुट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, तो इसी तरह आपने क्या करना है, जो भी दिया हुआ हो, किलो हर्ट्ज़ की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप 10 की पावर 3 कर लें, हर्ट्ज़ कर लें, या आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें जैसा कि अभी किया था। और मेगाहर्ट्ज़ में है तो ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, गीगाहर्ट्ज़ में है तो ये फाइंड कर लें। तो खैर यहाँ पे आप लोगों को मेगाहर्ट्ज़ की फॉर्म में दिया हुआ था तो आपने क्या कर लिया, 10 की पावर 6 मेगाहर्ट्ज़ कर लिया, ठीक है? लॉग बेस 2 है और 1 प्लस एसएनआर था, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। अब सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो बेसिकली आप लोगों के पास जो है वो क्या था, 63 था, ठीक है? आपने इसको फाइंड किया और अब यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रहा है, लॉग बेस 2 64, जब इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आप लोग के पास जो जवाब आएगा वो 6 आएगा, ठीक है? जवाब क्या आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, अब आप लोगों के पास जो रिज़ल्ट है वो किस फॉर्म में आ रहा है? 6 मेगाहर्ट्ज़ की फॉर्म में आ रहा है। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, अगर मल्टीप्लाई ना करना चाहें तो इसको मेगाहर्ट्ज़ लिख लें, ठीक है? यहाँ पे देखा था आपने 1 मेगाहर्ट्ज़ था, तो आप इसको जो है, क्योंकि आपने बिट पर सेकंड की फॉर्म में फाइंड करना था, ठीक है? तो आपने क्या कर दिया, 6 मेगाबिट पर सेकंड की फॉर्म में आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाई कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है? उसके बाद अब आपने क्या करना है, शैनन थ्योरम आपको पता है कि वो अपर लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? 6 मेगाबिट पर सेकंड, ठीक है? जो कि अपर लिमिट है। फॉर बेटर परफॉर्मेंस वी चूज़ समथिंग लोअर, ठीक है? 4 मेगाबिट पर सेकंड, ठीक है? हम खुद ही इसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों को अपर लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है लोअर लिमिट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? 6 की जगह हमने क्या कर दिया, 4 कर लिया है। आप 6 भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देन वी यूज नेकेस्ट फार्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्नल लेवल। अब उस फार्मूला को पुट करेंगे। अब आप लोगों के पास फार्मूला क्या था, सी इज इक्वल टू 2 बैंडविड्थ लॉग बेस 2 एफ था, ठीक है? तो आपने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, पुट करनी है। यहाँ पे जो आप लोगों को कैपेसिटी दे रहा था, ठीक है? ये जो अभी हमने कैपेसिटी फाइंड की है, ठीक है? 6 मेगा बिट पर सेकंड। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपके पास अपर लिमिट दे रहा था तो आपने क्या किया, इसको लोअर लिमिट में पुट किया, ठीक है? तो आपने 4 मेगाबिट पर सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? इसको लो वैल्यू लिख ली ताकि आप लोगों के पास जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी शो हो। बट आप 6 मेगाबिट पर सेकंड लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग वो लिख सकते हैं, ठीक है? इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, आपके पास बैंडविड्थ क्या थी, 1 मेगाहर्ट्ज़ थी, ठीक है? मल्टीप्लाई लॉग बेस 2 और एम या जो है एल, ठीक है? ये आप लोगों पे डिपेंड है, फार्मूला आप लोगों को दोनों वे से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप लोगों के पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो लेवल्स आएँगे, सिग्नल लेवल आप लोगों ने फाइंड करने थे, वो क्या होगा, आप लोगों के पास 4 आएगा। अब आपने ये कैसे फाइंड किए? ठीक है, बेसिकली आप लोगों के पास 4 मेगाबिट पर सेकंड था, ठीक है? जब यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आप लोगों के पास 2 मेगाबिट्स पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉग बेस 2, ठीक है? यहाँ पे अब आप लोगों के पास क्या होगा, लॉग बेस 2, ठीक है? और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास, क्योंकि आपने सिग्नल लेवल्स को फाइंड करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 2 मेगाबिट पर सेकंड है, ठीक है? अब यहाँ पे जब आप लॉग बेस 2 को उस तरफ लेके जाएँगे, जैसा कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों के पास बेस क्या है, 2 है। जब आप यहाँ पे लेके जाएँगे तो ये जो वैल्यू है ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे 10 होता तो आप यहाँ पे 10 की पावर हो जाती, 10 की पावर 2 हो जाती। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 होगा तो आप लोगों के पास सिग्नल लेवल्स होंगे, वो क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे वही इनका कंपैरिज़न बता रहे हैं कि शैनन जो कैपेसिटी है वो आप लोगों को क्या करता है, अपर लिमिट प्रोवाइड करता है, और नेकेस्ट फार्मूला जो है आप लोगों को बताता है कि हाउ मेनी सिग्नल लेवल वी नीड, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, फिर भी कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं।